नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का फिजिक्स वर्ल्ड विजुअलिया चैनल में हार्दिक स्वागत। जैसा आपको मालूम है, हम 12वीं भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, ये हमारे पाठ का नाम है। पहले और दूसरे पहले वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था, और दूसरे वाले वीडियो में जो है हमने आपको याद होगा कि हमने सतत आवेश वितरण को परिभाषित किया था। जैसा आपको याद होगा कि अगर हम आवेशों के मध्य की दूरी बहुत ही अल्प ले लें तो वहां पर जो वितरण है आवेशों का वो कहलाएगा सतत आवेश वितरण, यानी कि आवेशों के मध्य की दूरी बहुत ही कम हो तो उसे हम सतत मानेंगे। इसी के साथ आप देखेंगे कि जो हमने जो आवेशों का वितरण है वो 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे कि वो एक विमीय आकृति में है, एक विमीय आकृति की वस्तुओं में है, द्विविमीय आकृति की वस्तुओं में है और त्रिविमीय वस्तुओं की आकृति में है। तो एक विमीय वस्तु की जो भी आकृति होगी वहां पर अगर आवेश का सतत वितरण है तो उसे हम कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण के साथ हमने रेखीय आवेश घनत्व को भी परिभाषित किया था। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा, इसका अध्ययन हमने कल कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे द्विविमीय कोई आकृति है और उसमें आवेश वितरित है, सतत आवेश वितरित, तो उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण और इसके साथ हमारे पास होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको कि हम सिग्मा से नोट करेंगे। इसका अध्ययन हमें आज करना है। और त्रिविमीय वस्तु पर अगर आवेश वितरण है तो वो कहलाएगा आयतन आवेश वितरण। और आयतन आवेश वितरण के इस भाग में हम देखेंगे आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम बताएंगे रो से। और साथ ही साथ हम इनके कारण से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान भी ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र कहें या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही हम यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालेंगे। ये हमारे आज के अध्ययन का टारगेट रहेगा कि पृष्ठीय आवेश वितरण वाले टॉपिक को और आयतन आवेश वितरण वाले टॉपिक को दोनों को हम कंप्लीट करें। जैसा हमने पहले इस दूसरे वीडियो में किया था कि हम इसकी परिभाषा देंगे रेखीय आवेश वितरण की, फिर रेखीय आवेश घनत्व आएगा और उसके बाद जो है हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम एक परीक्षण आवेश Q नॉट लेंगे और अल्पांश आवेश और परीक्षण आवेश दोनों के बीच में जो कूलाम फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स का मान जो है हम निकाल के फिर हम विद्युत क्षेत्र वाला सूत्र अप्लाई करेंगे तो हमें वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पता चल जाएगी। तो इस तरह से जो पहले वीडियो में हमने जैसा काम किया था वैसा ही अब आज करेंगे। तो अगर आपने मेरा वीडियो दूसरे नंबर का वीडियो रेखीय आवेश वितरण नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, फिर इन दोनों का अध्ययन करें तो काफी इजीली आप समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण यानी कि आवेश का वितरण ऐसा हो किसी पृष्ठ पर कि उन आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम हो। तो ये हमारे पास जैसे परिभाषा आ गई, यदि आवेश किसी द्विविमीय क्षेत्रफल पर इस प्रकार वितरित हो कि
आवेशों के मध्य दूरी बहुत कम हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। उदाहरण हम देखना चाहें तो हमारे पास चकती, जिसको हम डिस्क कहते हैं, अगर डिस्क को हम आवेश देंगे तो वो आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाएगा। और कोई सीट, चाहे वो आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, तो उस सीट पर जो वितरित आवेश होगा वो भी इसी पृष्ठ आवेश वितरण में माना जाएगा। और किसी चालक की सतह पर वितरित आवेश, सबसे बड़ी जो बात इसमें ध्यान रखने की है, अगर हम किसी भी पृष्ठ को आवेश देंगे तो वो आवेश उसके क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित हो जाता है। चलिए अब हम पृष्ठ आवेश घनत्व को परिभाषित करेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व को परिभाषित करने के लिए हमें क्या है कि क्षेत्रफल देखना होगा कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित है, एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित है। ये हमारे पास परिभाषा किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठ आवेश घनत्व को हम नोट करते हैं सिग्मा से। पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र निकालने के लिए हम एक यहाँ पर कल्पना करते हैं कि हमारे पास छोटा सा अल्पांश है, उसका क्षेत्रफल हम ds मानेंगे और इस ds अल्पांश में dq आवेश है। तो जैसा हमने परिभाषा में लिखा है एकांक क्षेत्रफल, तो एकांक क्षेत्रफल हमारे पास ds और उस पर आवेश की मात्रा dq, इन दोनों का अनुपात हमें दे देगा पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र। यहाँ से आप मात्रक देखेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। विमा आप देखेंगे तो ये सिंपल सा है कि भाई कूलाम की विमा हमारे पास आई और टी के गुणा के रूप में, तो आई एम्पियर में और टाइम हमारा टी हो जाएगा और मीटर स्क्वायर जो है L-2 के रूप में हमें विमा के रूप में प्राप्त होगा। अब देखें, अब हमने यहाँ पर दो चीजें कंप्लीट कर ली, पृष्ठ आवेश वितरण की परिभाषा दे दी, पृष्ठ आवेश घनत्व को भी परिभाषित करके उसके मात्रक और विमा निकाल ली। अब हम चाहते हैं कि इस पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बिंदु P जो r दूरी पर स्थित है उस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दो आवेशों के बीच में हम क्या निकाल लें, लगने वाला कूलाम बल निकाल लें और फिर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हमें विद्युत क्षेत्र भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखें आप चित्र में, ये मैंने नोट कर रखा है, यहाँ पर ये Q नोट आवेश, ये परीक्षण आवेश है, ताकि दो आवेश होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, कूलाम का नियम लगा पाएंगे। और आप देखें कि अगर हमें यहाँ पर इस आवेश के विद्युत क्षेत्र का कुछ मान ज्ञात करना है तो विद्युत क्षेत्र की जैसे हम परिभाषा देते हैं कि ये हमारा जो आवेश होगा, अब पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। तो ये एक पृष्ठ की हम कल्पना कर लेते हैं। इस पृष्ठ में इस प्रकार से आवेश वितरित है और इस पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं अपन। अल्पांश क्षेत्रफल को हम ds से लिखते हैं और इस अल्पांश क्षेत्रफल में जो आवेश है उसको हम dq से लिखते हैं और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कल्पना करेंगे कि हमारे पास एक परीक्षण आवेश Q नोट है, परीक्षण आवेश Q नोट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि धनावेश है, तो धनावेश के कारण जो हमारा बल होगा कूलाम बल वो भी बाहर की ओर और जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो भी बाहर की ओर। अब हम देखेंगे कि dq और q नोट दो आवेश हो गए हमारे पास, दोनों के बीच में कूलाम के नियम से जो बल होगा, क्योंकि हमने अल्पांश के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, अपन अल्पांश मानना है क्षेत्रफल को, तो जो बल होगा वो भी हमारे पास अल्पांश आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास कूलाम का जो नियम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों आवेशों का
गुणनफल, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर। इधर आपने सदिश लिया है तो इधर भी आपको आर कैप यूनिट वेक्टर लगाना है, ये चीज आपको नहीं भूलनी है। अब आप देखेंगे कि हमने जो पहले परिभाषा दी थी पृष्ठ आवेश घनत्व की, पृष्ठ आवेश घनत्व जो कि हमारे पास है सिग्मा, वो हमने लिखा था dq/ds। यहाँ से आप dq निकालेंगे तो सिग्मा ds का मान हम यहाँ पर भर देंगे। अब जब हमारे पास बल आ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला F/Q0। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर dF है, यहाँ पर F है, तो सिंपल सा है कि ये अपने अल्फांश के लिए क्या है, अगर हम पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए चाहिए तो इसका हम समाकलन कर देंगे तो हमारे पास तैयार हो जाएगा F। और जैसा आप F का मान भरेंगे और आगे हल करेंगे तो आपको विद्युत क्षेत्र वाला जो है फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पर नोट की हुई है, देखें, समझने का प्रयास करें। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें, और यहाँ पर हमने दो आवेश माने हैं, कूलाम का नियम लगाया है, तो हमारे पास ये चीज हमें मिली है। फिर संपूर्ण आवेश के द्वारा जो परीक्षण आवेश Q0 है उस पर कितना बल है, तो हमें क्या करना है, इस dF का हमें समाकलन कर देना है। ये हमने यहाँ पे समाकलन किया है, और जैसा परिभाषा में हमने लिखा है कि भाई सिग्मा बराबर dq/ds, तो आप देखेंगे कि dq निकालेंगे तो सिग्मा ds हमें मिलेगा, तो ये सिग्मा ds की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से वेक्टर F/Q0, और जैसे ही आप समीकरण 2 का मान इसमें भरेंगे F में, तो यहाँ से Q0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, नोट करें। ठीक इसी प्रकार से जो आयतन आवेश वितरण वाला जो हमारा टॉपिक है उसे देखें आप। ये रहा हमारा आयतन आवेश वितरण। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आयतन आवेश वितरण को परिभाषित करूँगा। ये मेरे पास परिभाषा, यदि आवेश किसी त्रिविमीय वस्तु के संपूर्ण आयतन में इस प्रकार फैला हुआ हो कि आवेशों के मध्य दूरी बहुत कम हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। जैसा कि हमें पता है आयतन आवेश वितरण के लिए 3D आकृतियां होगी, और 3D आकृतियों के रूप में घन, घना, बेलन, गोला आदि होंगे। अब हमें देखना है आयतन आवेश घनत्व। तो जैसा हमने पृष्ठीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित किया, सेम तरीके से हमें इसी को भी परिभाषित करना, पर आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर एकांक आयतन लिया जाएगा कि एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा कितनी है, वही हमारा आवेश घनत्व कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास आयतन अल्पांश, छोटा सा आयतन जिसको हम dV से नोट करें, उस पर जो आवेश है उसको भी अल्प ले लें dq, तो हमारे पास आयतन आवेश घनत्व का जो सूत्र है परिभाषा से ये मिलेगा। अगर हमें मात्रक चाहिए तो आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, और विमा हमें इस प्रकार से मिल जाएगी। ये आवेश के लिए विमा, और जैसे आप मीटर क्यूब है तो यहाँ पर L-3 आपको यहाँ पे विमा के रूप में ये विमा हो गई आयतन आवेश वितरण की। जैसा हमने अभी गणितीय रूप से कार्य किया था विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, सेम प्रोसेस आपको दोबारा से करना है। आयतन आवेश घनत्व वितरण के कारण जो है विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त करना। यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने एक कोई भी 3D वस्तु के रूप में एक घन मान लीजिए, घनाभ मान लीजिए, उस पर आवेश इस प्रकार से आयतन में वितरित है। एक छोटा सा हमने आयतन अल्पांश लिया है जिसको dV से लिखेंगे। इस आयतन अल्पांश में जो आवेश है
वो भी बहुत अल्प होगा, तो उसको हम dq से नोट करेंगे। और r दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु हमारे पास P है, वहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। तो जैसा आपको ध्यान में है कि धनावेश के कारण जो हमारा फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से बाहर की ओर होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगी, दोनों समान दिशा में। फिर आप देखिए आयतन अल्पांश के कारण दूरी r पर विद्युत क्षेत्र व्यंजक हमें निकालना है। तो आवेश dq और q नोट के मध्य हम बल निकालेंगे कूलाम के नियम से। q नोट हम बार बार इसलिए मानते हैं कि हम विद्युत क्षेत्र का परीक्षण कैसे करेंगे, इसे परीक्षण आवेश कहते हैं कि भाई ये आवेश है अपने चारों ओर कितने क्षेत्रफल में इसका प्रभाव है उसको देखने के लिए, ये जो विद्युत क्षेत्र कितने क्षेत्रफल में इसका प्रभाव है ये देखने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश लेना जरूरी है। तो अब दो आवेश हो गए, दोनों स्थिर है, तो हमें कूलाम का नियम यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको ये व्यंजक मिलेगा। ये हमने छोटे से आयतन अल्पांश के लिए किया था। इसका अगर हम समाकलन कर दें तो इस पूरा जो हमारे पास 3D वस्तु है उसके आवेश के कारण बिंदु P पर कितना बल लग रहा है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए समाकलन जैसे ही किया हमने Q नॉट 4πε0 को बाहर ले लिया, समाकलन dq/r² r कैप हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए परिभाषा में हमने रो बराबर क्या लिखा था, रो बराबर dq/dv। तो यहाँ से आप dq की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी रो dv। ये वैल्यू जो है आप इसमें रख दीजिए इस वाली ऊपर वाली समीकरण में, तो आपको समीकरण 2 प्राप्त होगी। फिर हम विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे देखेंगे। उसका फॉर्मूला सिंपल सा वेक्टर F/Q नॉट। जैसे आप समीकरण 2 का उपयोग इस वाले फॉर्मूले में करेंगे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा वेक्टर E बराबर 1/4πε0 समाकलन रो dv r² r कैप। देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। और आज जो हमने देखा कि हमारे पास अब तक जो है 2 टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं कि एक तो फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, और दूसरा सतत आवेश वितरण। और सतत आवेश वितरण के कारण जो है r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये अब तक हम कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इस दूसरे पार्ट का, गाउस का नियम। अगर आप गाउस के नियम को अच्छे से समझेंगे तो उसके जो अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस है इस पार्ट में, जिससे कि निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा में आता है, उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आशा है आप वीडियो को अच्छे से देखें, इसके नोट्स को लिखें और बार बार अभ्यास करें ताकि ये पक्का हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।